ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा की मुरली निराकार आत्मा बनकर सुनेंगे और उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे वो हम आत्माओं को समझा रहे हैं वैसे ही हम समझें और वैसे ही वो हमारे चित्त पर बैठ जाए और हम सारा दिन प्रभु की आज्ञाओं के प्रमाण ही चले। हमसे कोई भी पाप कर्म न हो, कोई भी ऐसा बोल न बोले, ऐसा संकल्प न करे, क्योंकि कल बाबा ने जो रात में हमने पढ़ा था, संकल्प की कितनी कमाल हो सकती है। हम आत्माओं के पास संकल्प की शक्ति है जिससे हम क्या से क्या कर सकते हैं। हम किसी को हील कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम असंभव को संभव कर सकते हैं। ये प्रभु के महावाक्य हैं जो सत्य है। तो हम परमपिता परमात्मा को सारा दिन कंबाइंड रख पाए, इसका भी संकल्प करेंगे, क्योंकि बार बार देह का भान अभिमान कहीं और न ले जाए, क्योंकि प्रभु कंबाइंड ही तब रहेंगे जब हम अपने को आत्मा समझकर पाठ बजाएंगे। तो चूंकि समय कम है तो गंभीरता से हम सब पुरुषार्थ कर सके, इस बात का संकल्प हम प्रभु से जरूर करेंगे। और बाकी सभी जो आत्माएं हैं जो प्रभु से परिचित नहीं है, उन सभी आत्माओं के प्रति प्रभु की यह मुरली समर्पित है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में हमारे सच्चाई और सफाई होगी। सच्चाई, सत्य यही है कि हम आत्माएं हैं। सत्य यही है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। सत्य यही है कि हम निराकार ज्योति बिंदु हैं। सत्य यही है कि हम परम धाम के रहने वाले हैं। सत्य यही है कि हम सतोगुणी हैं और सत्य यही है कि हम सत्युगी देवात्माएं हैं। ये प्रभु ने हम आत्माओं को समझ दी है। इसको कितना हमने एक्सेप्ट किया है, कितना हम प्रभु से ईमानदार हैं, वो हमारे अपने ऊपर है। लेकिन प्रभु ने ये सत्य हम आत्मा को बताया है। जब ये सच्चाई मैं अपने अंदर धारण करके इसी प्रमाण जीऊंगी तो मेरे में सच्चाई आ गई, दिल में सच्चाई। और फिर आपस में जो हमारी दृष्टि वृत्ति है वो आत्मा भाई भाई की हो, तब कहेंगे सच्चाई। अगर रिश्तों की है, रिश्तों का भान है, फिर तो हम सच्चाई में नहीं जी रहे ना। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि प्रभु की जितनी भी बातें हैं वो सच्ची सच्ची बातें हैं। जब हम उन सच्ची बातों के साथ सेवा करते हैं तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि तीर जो है, जो हम आत्माएं अपने मुख से बोलेंगे, उसका जो तीर है माना दूसरे के दिल को लग जाए और दूसरी आत्मा जो है प्रभु की बन जाए, तो ये तीर तब लगेगा जब दिल में हमारी सच्चाई होगी और सफाई होगी। सफाई माना प्रभु कहते हैं कि देह के भान का संकल्प बोल कर्म नहीं होना चाहिए। सफाई किसी भी तरीके का व्यर्थ नहीं होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, साधारणता नहीं होनी चाहिए, पास्ट नहीं होना चाहिए, दैहिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए, दैहिक वृत्ति नहीं होनी चाहिए, दैहिक कृति नहीं होनी चाहिए। मना टोटल सफाई। जो मना रावण राज्य में हमने धारण किया है वो नहीं होना चाहिए। प्रभु सफाई करा रहे ना, बुद्धि रूपी झोली को बोलते साफ करो, तब इसमें ज्ञान के रतन जो है ठहरेंगे। तो सफाई और सच्चाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए बाबा कहते तुम सच्चे बनो।
प्रभु हमारा सच्चा है, बड़ा साफ है वो, है ना। हमारी भूलें भी हम करते हैं ना, तो भी क्षमा करता है, फिर बोलता है ठीक है, अब फिर से करो, फिर से करो। दिल का सच्चा है वो, सबका भला चाहता है वो, बड़ा साफ है वो, सत्य है वो। एक भी बात प्रभु झूठ नहीं बोलते हैं, तो जो भी मुरली में बोलते हैं वो सारा का सारा सत्य है। अगर वो हम आत्मा को सम्मान देते हैं वो सत्य है, हम स्वीकार नहीं करते वो अलग बात है। अब प्रभु हमको होली हंस कहते हैं, तो उनकी नजरों में हम होली हंस है। फिर होली हंस की कितनी सारी विशेषताएं हैं, वो फिर हमारे में होनी चाहिए। तो प्रभु बोल रहे हैं, हमें तो झूठ ही झूठ का संग मिला ना, 63 जन्म हमने झूठ का संग किया, क्योंकि शरीर झूठ है। अब शरीर झूठ है तो हमने झूठा ही संग किया। एक अभी ही तो हमें सत्य बाप मिला है, जो बड़ा सच्चा सच्चा है। सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए मीठे परमात्मा बोलते हैं कि अब सच्चे बनो, है ना। आत्मा समझो अपने आप को, आत्मा समझो, परमात्मा को अपना संसार बनाओ, और जैसे प्रभु कहते हैं फिर वैसे करो, तब तो हम सच्चे कहलाएंगे ना। अगर हम सुनते हैं प्रभु से और हम वैसा नहीं करते हैं तो फिर हम झूठे हैं। झूठे हैं तो फिर दुख मिलता है, अब प्रभु नहीं चाहते हैं कि हमको दुख मिले। ये थोड़ा सा समय है, पूरा कल्प हमें देहधारियों का संग मिलेगा। 2500 ईयर्स तो जो मैंने कमाया होगा उसके अनुसार मिलेगा। अगर मैंने पूरे 2500 वर्ष की कमाई की होगी तभी तो हम पूरा 2500 वर्ष जाएंगे, क्योंकि सचखंड में प्रवेश करने की कितने स्ट्रिक्ट कायदे हैं, टोटल डिसिप्लिन। तो सचखंड, सच्चा खंड जो है उसमें जाएगी ही वो आत्मा जो अभी ये जो प्रभु का फरमान है ना कि सच्चे बनो। तो जो सच्चे बनकर जीवन व्यतीत करते हैं वो फिर सत्य बाप के साथ घर भी जाएंगे और वही फिर उनके स्थापन किए हुए सचखंड के 111 में प्रवेश करेंगे। तो प्रभु समझते रहे, एक तो हमारे पर ऋण है ना कि जो प्रभु हमें समझा रहे हैं वो हमें दूसरी आत्माओं के साथ शेयर करना है। हमें समझते रहे प्रभु कि दूसरी आत्माओं से शेयर करना है। तो शेयर जब हम करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरी आत्मा को वो महसूस हो कि हाँ ये सत्य है। क्योंकि जब हम सच बोलेंगे ना, अगर हम सच्चे होकर सच बोलेंगे तो दूसरे को वो तीर लगेगा। ऐसे बोलते रहेंगे तो वो भी एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। लेकिन वाकई वो तीर मुझ आत्मा को लगा होगा और मैं आत्मा जब दूसरे को बताऊं उसको भी लगेगा सच्चे दिल से। सच्ची बात है ना, तो किसी भी तरीके का झूठ नहीं होना चाहिए, देह का भान नहीं होना चाहिए। देह के भान में बोलेंगे तो किसी को टच नहीं करेगा, तीर नहीं लगेगा। तो तीर लगाना है तो मेरी स्थिति जो है वो आत्म अभिमानी होनी चाहिए। मैं आत्मा बनकर सतोगुणी आत्मा, प्रभु का बच्चा, परम धाम निवासी जो है वैसा बनकर, जैसे ब्रह्मा माँ ने पाठ बजाया, जैसे मातेश्वरी ने पाठ बजाया, ऐसे जब हम सच्चाई सफाई से, दादियों ने बिल्कुल सच्चाई सफाई से सीखा तो तुम्हें सत्य, और फिर तीर ना लगा तो फिर मेरे को पनिशमेंट मिलेगा। भाई तुम सच्चे दिल से तुमने नहीं करा, फिर मुझे पनिशमेंट मिलेगा। इसीलिए तुम्हें सत्य बाप का जब संग मिला है, इतना प्यारा संग मिला है,
एक यही बड़ा सच्चा है, धोखा नहीं देता, साथ तो हमेशा ही निभाता है। ये अदृश्य शक्ति जरूर है, लेकिन ये बड़ी वफादारी से जो इनका बन जाता है, उसकी छत्र छाया बन जाते हैं। जो उन पर यकीन करता है उसके साथ साथ रहते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है ना, इसलिए तुम सच्चे बनो, इसलिए तुम सच्चे बनो। सच्चाई है ही आत्मा के भान में जीना। वो निराकार परमात्मा, मैं निराकार आत्मा, ये हमारा संबंध अविनाशी है, इटर्नल है, ये कभी भी नहीं बदलता। तो बड़ी मुश्किलों से तो हमें सत्य भाव का संग, नहीं तो हम तो दुनिया में देहधारियों में सत्य ढूंढते हैं, नहीं मिलता है, क्योंकि झूठ शरीर समझकर जी रहे हैं ना, तो कैसे सत्य मिलेगा। शरीर के भान में तो वो 10 लोगों को बोलते हैं कि हम आपको पसंद करते हैं, लेकिन झूठ बोल रहे होते हैं। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आप हमें बता दो, हम आपकी बात कभी किसी को नहीं बताएंगे। झूठ बोलते हैं। प्रभु तो ऐसा साथी है ना, इनको तो कुछ भी बता दो, ये तो सल्यूशन भी बताएंगे ना। दूसरी आत्माएं सल्यूशन नहीं बताएंगी, प्रभु तो सल्यूशन भी बताएंगे और सदा प्यार करेंगे। मना ये नहीं कि थोड़ा सा करा और फिर छोड़ दिया, ऐसा वाला नहीं होएगा। प्रभु का एक रस प्यार है सारे बच्चों के साथ, सभी आत्माओं के साथ प्रभु का एक रस है, एक जैसा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्षमा का सागर है वो, क्षमा भी करता है। प्यार का सागर, प्यार तो बरसाता ही रहता, बरसाता ही रहता। हम लेने वाले हमको बनना है ना, क्योंकि वो इतना प्यारा है, वो निरंतर देता ही रहता है। लेकिन उनसे लेने के लिए मुझे निराकार आत्मा की स्थिति बनानी पड़ती है, क्योंकि देह के साथ मेरा उनके साथ कनेक्शन नहीं होता। देह रूपी चमड़ी जो है वो एक दीवार बन जाती है, क्योंकि पतित शरीर है ना, वो चमड़ी नहीं आनी चाहिए बीच में। सोल एंड सुप्रीम सोल का कनेक्शन होना चाहिए, फिर प्रभु के पास जो है एकदम पूरा का पूरा मिल सकता है। हमको लेने वाला बनना होता है, वो तो निरंतर दे रहे हैं। तो सच्चाई सफाई चाहिए उनसे लेने के लिए ना, हमें सच्चा बनना है, हमें साफ बनना है। सारी जो हमने 63 जन्म की मैल है ना, उसको हटाना है। प्रश्न है, इसके लिए मरजीवा बनना जरूरी है। पुरानेपन से मर गए, जब हम पुरानेपन से मर गए तो फिर क्या, मर गए ना हम तो। फिर वो तो फिर पुरानापन जैसे ब्रह्मा माँ में दोबारा आया ही नहीं। मम्मा ने पीठ कर दी पुराने को देखा ही नहीं, अपने को देख कभी समझा ही नहीं, देह के रिश्तों को कभी दैहिक दृष्टि से देखा ही नहीं। मातेश्वरी का तो चलो सिर्फ माँ थी ना, बाकी सिस्टर्स वगैरह थी, लेकिन सिस्टर छोड़कर चली गई थी। बाकी विस्तार उतना नहीं था माँ का। ब्रह्मा जी का जो परिवार था वो तो बीच में था, उसमें से जिसने छोड़कर जाना था वो छोड़कर चले गए। तो मर जीवा बन गए ब्रह्मा, मम्मा भी मर जीवा बन गई। पीठ कर दिया ना, तो बॉडी को नहीं देखा अपनी,
नहीं तो मातेश्वरी भी अपने बॉडी का ख्याल करती ना। जब बाद में उनका शरीर भारी हो गया तो उन्होंने थोड़ी इसका ध्यान रखा कि मैं इसको ठीक करूं, वो करूं, ये करूं। आत्मा को सजाने का अटेंशन रखा, खूबसूरत बना दिया आत्मा को, लक्ष्मी बना दिया आत्मा को। 2500 वर्षों का सारा कुछ कमा, लेकिन पुरानी दुनिया को नहीं देखा। ऐसे हम भी जब मर जीवा बन गए तो मना नाम रूप के भान से जो भी हम करते थे वो मेरे से नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो फिर हम मरजीवा नहीं बने, हम मरजीवा नहीं बने तो फिर हमें दुख तो होता ही होता है। प्रभु जिम्मेवारी तब लेते हैं ना जब हम पूरा पुराने से मर जाते, तब वो जिम्मेवारी लेते, अदरवाइज वो जिम्मेवारी भी नहीं लेते। हम फिर अपनी कर्मा के लिए खुद जिम्मेवार होते। तो सत्य बाप का बनना है तो प्रभु कहते हैं उनका संग मिला है एक बार ही तो इतना सच्चा साथी मिला है जो सर्व संबंधी बनने को भी तैयार है। मदर, फादर, टीचर, सदगुरु तो है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त जो मैंने मोह माया का जो हमने जंजाल इतना बड़ा बना रखा, कईयों के तो बहुत सारे रिश्ते हैं, जो इतना मोह का जंजाल बना रखा है, वो सारे जंजाल में जितने रिश्ते हैं ना वो भी बनने को तैयार है, क्योंकि बोलते हैं कि उनको मत याद करो, दुख देंगे, दुर्गति हो जाएगी तुम्हारी अगर तुम उसको याद करोगे तो कोई भी देहधारी मुझे याद न आए बिल्कुल। इसलिए प्रभु कहते मेरे को संबंधी बना लो और फिर वो संबंध का जो रस है वो तुम मुझसे ले लो। तुम्हें वो उनसे नहीं मिला होगा जो मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें बेटे का बेटी का सुख दूंगा, तुम्हारे बच्चे वो सुख नहीं देंगे। तुम मुझे बना कर देखो, मैं सुख दूंगा। क्योंकि एज बॉडीज हम लिमिटेड हैं, हम हर जगह नहीं पहुंच सकते। अगर कोई सपोज करो अच्छा बच्चा भी है तो हमें नहीं मालूम ना हम कहाँ पर कैसे रहेंगे। कोई कहीं, जैसे अब हम दिनचर्या में ही देख लो, कोई दफ्तर जाता है, कोई कहीं स्कूल जाता है, कोई कहीं और मार्केट ही चला जाता है सामान लेने के लिए। कोई गारंटी थोड़ी है कि हम वापस घर आएंगे। हम तो इस दौर से गुजर रहे हैं और जो अंतिम समय है वो भी हमको नहीं मालूम। हम एक साथ होंगे, मधुबन में होंगे कि यहाँ होंगे कि कहाँ होंगे, किस सड़क पर होंगे, कि किसी दुकान में होंगे, कि स्कूल में होंगे, कि ऑफिस में, हमें थोड़ी पता है। अचानक होगा ना सब कुछ। उसमें दैहिक रिश्ते तो साथ कहाँ से दे देंगे, एक प्रभु ही देंगे ना। और एक प्रभु की याद में जब हम रहेंगे और घर के सदस्यों को भी अगर इतना परिपक्व बना देंगे तो फिक्र करने की लोड़ ही नहीं है हमें, फिर तो जरूरत ही नहीं है। ये प्रभु इतना खूबसूरत है। 800 करोड़ की आबादी अगर उनकी बन जाए तो 800 करोड़ को एक साथ रक्षा कर सकते। 16,108-33 करोड़ बच्चों में से जो प्रभु की याद में रहेगा वो सुरक्षा कवच में है। प्रभु बचा लेंगे, एक साथ बचा सकते हैं प्रभु। लेकिन ईमानदारी, सच्चाई, सफाई कहाँ चाहिए? मेरी तरफ से चाहिए। मतलब वाला प्यार नहीं, मतलब वाली याद नहीं, बहुत काल की सच्ची वाली याद, सच्चे वाले संबंध प्रभु से जोड़ लेने हैं। प्रभु कहते हैं सत्य बाप का संग मिला है। सच्चाई ढूंढते ना, सच्चा दोस्त मिले, सच्चा दोस्त मिले।
यही तो ढूंढते हैं, रिश्तों से सच्चाई सफाई की उम्मीद ही तो रखते हैं, लेकिन नहीं मिलती क्योंकि हम भी सच्चे नहीं हैं, हम भी देश समझते हैं अपने आप को। देश समझकर फिर हम देहधारियों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। देहधारी देह के भान में अपना अपना काम करते हैं, उनको लगता है हम बिल्कुल सही है। तो सत्य बाप का संग मिला है, प्रभु कहते इसलिए सच्चे बनो, क्योंकि तभी हम उनकी छत्र छाया में रह सकते हैं, तभी हम प्रोटेक्टेड है, अदरवाइज हम प्रोटेक्टेड नहीं है, खतरे में है। प्रश्न है, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है? प्रभु कहे, तुम सब स्टूडेंट हो और तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? उत्तर है, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना, चाहे कैसी भी गलती हो, सच बोलना। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। सामान उठवा दिया, भाई मेरा ये काम कर देना, भाई मुझे मार्केट से वो ला कर दे देना। हाथ पैर चल रहे हैं ना हमारे, तो हाथ पैर जब चल रहे हैं तो महारानी और महाराजा थोड़ी बन गए हैं जो हम दूसरों से काम करवाएं। कहावत भी है ना, अपना हाथ जगन्नाथ। हाथ पैर चलते रहे, हम अपना कार्य खुद करते रहे, ये तो एवरीडे अपने आप को ब्लेस करना है इस चीज से। कभी भी हमें ऐसी जरूरत ना आन पड़े जो हम किसी से काम करवाएं या किसी को मेरी सेवा करनी पड़े, या फिर हम बेड रिडन बन जाएं, बिस्तर पर रहें और दूसरा मेरी खिदमत करे। कभी भी जरूरत ना पड़े ऐसे, चलते फिरते जीवन को व्यतीत करें, किसी पर निर्भर न करें। तो यहाँ पर हमें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। घर पर भी जो हम रहते हैं, हमें दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। अपना काम जैसे होता है ना, बैठे बैठे अरे एक गिलास पानी ला दे, अच्छा वो दे देना, वो दे देना, ये मेरा सामान रेडी रखना। भाई क्यों, छोटे से बच्चे हो क्या? अपना काम खुद करो, अपने कपड़े खुद प्रेस करो, अपने कपड़े खुद धो। दूसरों से क्यों अपने गंदे कपड़े धुलवाते हो? फीमेल्स तो चलो, फीमेल तन में जो शरीर में जो आत्मा है वो तो करेगी, ये जो मेल शरीर में आत्मा है ना, इनको अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अब हमको पता चल गया ना, हिसाब किताब बन जाता है। हम क्यों करें हिसाब किताब, है ना? हम अपना काम क्यों ना खुद कर ले, अपना बर्तन हम खुद साफ कर ले। हाथ पैर अगर मेरे चलते हैं तो मुझे अपना काम खुद करना चाहिए, मुझे दूसरी आत्मा की सेवा नहीं लेनी है। मजबूरी है, नहीं कर पाते तो अलग बात है। मेड रखते हैं, मेड रखवाते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसको रिगार्ड पूरा देना है और उसको जो उसके जितना उसको देना चाहिए, जिसके वो लायक है, वो जरूर देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा हम उससे काम करवा लें और पैसा उसको कम दें दूसरों के मुताबिक देख देख कर, तो वो नहीं करना है। उसमें भी देखते रहना, भैया जितना खुद कर सकते हैं कर लो। वो तो चलो किसी की रोजी रोटी चल जाती है, वो भी एक
चलो एक माध्यम बन जाता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों से मेरे को सेवा नहीं लेनी है। हम उठ के कर सकते हैं। अगर यहाँ सेवा लेंगे, सेंटर्स वालों को ज्यादा ध्यान रखना होता है, लेकिन वो आत्माएं थोड़ा सा वो है कि आजकल थोड़ा विस्मृत हैं बहुत सारी बातों से, इसलिए वो सेवा ले लेते हैं। वैसे सब्जी लाना ये लाना ना खुद ही करना है, वो ये बना लेते हैं कि ये ला दो वो ला दो वो ला दो। ये नहीं, बाबा ने नहीं बोला ऐसा ना, अपना काम खुद करना है। अगर यहाँ पर सेवा लेंगे तो फिर वहां पर जाकर सेवा करनी पड़ेगी। बचते थोड़ी है ना, हिसाब किताब बन जाता है। यहाँ कर लिया फिर वहां जाओ, फिर आप नौकर बनो, दास दासी बनो, वो उनकी सेवा करनी पड़ेगी आपको। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप जो हमारा है वो खुश होगा। निराकार है ना प्रभु, इंस्ट्रूमेंट्स तैयार कर रहे हैं प्रभु ने, तो वो उम्मीद करते हैं ना कि ये लोग अच्छे से पढ़े, धारण करें, फिर दूसरों को वैसे ही जैसे बाबा बताते वैसे बताते। पढ़ा क्या सकते हैं, पढ़ा थोड़ी सकते हैं, हम तो पढ़ते हैं ना, लेकिन हम जैसे प्रभु पढ़ाते हैं वैसे हम उस पढ़ाई को शेयर करते हैं दूसरी आत्माओं के साथ। टीचर तो अपना शिव बाबा ही है, सुप्रीम टीचर शिव बाबा है। हम पढ़ा नहीं सकते, ये तो प्रभु ऊंचा उठा देते हैं, लेकिन पढ़कर फिर हमें दूसरों के साथ शेयर करना है। जब हम वैसे करते हैं तो बाप खुश होते हैं। शिव बाबा हमारा बाबा प्यार का सागर है, उनका प्यार ही ये है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। जब सारे दुश्मन बन जाते हैं, जब ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत बिल्कुल खत्म करने को हो जाते हैं, तो प्रभु ही तो है प्यार का सागर जो प्रवेश कर जाते हैं ड्रामा में और कहते हैं मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, थोड़ा रुक जाओ। और कैसे इतने सारे पाप आत्मा हम बन जाते हैं, पतित आत्मा हम बन जाते हैं, लेकिन ये जो प्यार का सागर शिव पिता परमात्मा है, प्यार दे देकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, अनपढ़ से शिक्षित करते हैं, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से हमको निखारते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गुणों से हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं। प्यार का सागर ही तो है, ये उनका प्यार ही तो है बच्चों के लिए, जो पढ़ाते भी हैं और फिर ऊंच मर्तबा भी दिलाते हैं। फिर जो बच्चे ऐसे पास विद ऑनर बनते हैं, ऐसे पास विद ऑनर बनते हैं कि धर्मराज, प्रकृति, ड्रामा, माया, यमदूत सब सलाम करते हैं, तो बाप को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वही बच्चे ड्रामा को, माया को, प्रकृति को, यमदूतों को ये साबित करके दिखाते हैं कि हमारे बाप ने जो बोला है ना कि हम अच्छे हैं, हम वाकई अच्छे हैं। तो वो बाप के जो निश्चय है ना, जो हम रोज पढ़ते हैं ना कि बाप को निश्चय है कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, तो वो निश्चय के जो बाबा को निश्चय है, वो निश्चय की लाज जो आत्माएं रखती हैं, जो बाप का नाम बाला करती हैं, उनको देखकर प्रभु खुश होते हैं। ऐसा बनना है, तब हम बाप के प्यार का रिटर्न देते हैं। जब हम बिल्कुल अबाउट टर्न हो जाते हैं ना, से मम्मा बाबा अबाउट टर्न हो गए थे, जा रहे थे किसी रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन प्रभु से पता चला आप आत्मा हो, आप मेरे बच्चे हो परमधाम के, अबाउट टर्न हो गए। उधर को देखा ही नहीं, फिर जिधर को राह को चल रहे थे ना
उस राह को देखा ही नहीं, प्रभु की राहों पर चल पड़े। जा रहे हैं ना सीधे सीधे, अचानक किसी ने बोल दिया भाई आगे खतरा है, उधर मत जाओ, अबाउट टर्न हो गया। हम देखेंगे अपने आप को, क्या हम अबाउट टर्न हुए? अबाउट टर्न का मतलब है फिर जो कलयुग था ना उसको पीठ हो गई, फिर कलयुग का अंश भी मुझ आत्मा में नहीं होना चाहिए। जो हम पहले जीवन जी रहे थे वो जीवन मेरा अब नहीं होना चाहिए। पहले हमारा जीवन दैहिक था, अब आत्मिक हो जाना चाहिए। आत्मिक में 7 गुणों का सुख का लेन देन होता है, क्योंकि आत्मा एक जैसी हो गई ना, उसमें भी 7 गुण, आप में भी 7 गुण है ना, तो फिर उसी के साथ व्यवहार करते हैं ना, उन गुणों के साथ ही व्यवहार करते हैं। तो प्रभु का जो प्यार है वो यही तो है कि वो हम आत्माओं को पढ़ाकर फिर हमको ऊंच मर्तबा भी दिलाते हैं। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया। अब इसी गाने को देखकर ना फिर दुनिया सोचती है कि कलयुग भी प्रभु ने बनाया, लेकिन खेल देखो कैसे रचते हैं। बिल्कुल जब रौरव नर्क हो जाती है दुनिया, तब प्रभु ड्रामा में प्रवेश करते। जब सजा मिलने वाली होती है चारों तरफ से, तब आकर बचाते हैं। सुंदर सा परिवार रचते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी बनाते हैं, स्थापन करते हैं, हॉस्पिटल भी बनाते हैं, इसको इंश्योरेंस कंपनी भी बनाते हैं, बैंक भी बनाते हैं। कितना विधि पूर्वक खेल रचाते हैं प्रभु। रावण राज्य के बीच में आकर करते हैं, असंभव को संभव करके दिखलाते हैं, और उसी के अंदर देवता बनने वाली आत्माओं को देवता बनाते हैं, और देवता बनने वाली आत्मा देवता बनकर भी दिखाती है। तो प्रभु ने खेल रचाया, लेकिन कौन सा खेल रचाया ये दुनिया को नहीं मालूम। वो तो फिर आज का दुख सुख सब बोलते, सब प्रभु ने दिया, सब प्रभु ने दिया। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता का जन्म किसने, गीता को जन्म किसने दिया, ये है टॉपिक। लोग तो गीता जयंती मनाते हैं, लेकिन प्रभु पूछते हैं कि उनसे पूछो कि गीता को जन्म किसने दिया। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ है ना। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी तो चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। अगर श्री कृष्ण भगवान वाच कहते हैं तो फिर प्रभु कहते हैं तब तो श्री कृष्ण पहले आता ना, गीता फिर बाद में आनी चाहिए। अब गीता का रचता जरूर चाहिए, ये तो गीता पढ़कर ही तो श्री कृष्ण बनते। तो गीता का रचता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते हो तो पहले श्री कृष्ण, पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा था, वो गीता तो सुना भी नहीं सकता। ये तो प्रभु से पता चल रहा है ना, वो तो बड़ा वाला श्री कृष्ण भी दिखा देते हैं युद्ध के मैदान में। लेकिन प्रभु बताते हैं श्री कृष्ण छोटा बच्चा है, जब वो बड़े होते हैं उनका नाम नारायण हो जाता है। तो श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वो गीता सुना ही नहीं सकता। ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन। ये है गुह्य बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है, वो तो सत्युग का प्रिंस है। उसने स्वयं प्रिंस का मर्तबा पाया है। ये सच्ची गीता सुन के ही तो वो ये मर्तबा प्राप्त करते हैं, तो वो कहां से सुना सकते हैं।
उसने स्वयं प्रिंस का मर्तबा पाया है गीता द्वारा राजयोग सीखकर। उनकी आत्मा जो है, कृष्ण की आत्मा जो है, उन्होंने प्रभु से राजयोग सीखा है, सच्ची गीता सुनी है। अब गीता को जन्म देने वाला कौन? परम पिता परमात्मा, शिव या फिर श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। वो दिखा देते हैं ऐसा श्री कृष्ण को, परंतु प्रभु समझ देते हैं कि उनको त्रिलोकी नाथ और त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते हैं। उनके पास नॉलेज थोड़ी होती है तीनों कालों की। जब वो श्री कृष्ण बन जाते हैं तब थोड़ी वो त्रिलोकी नाथ होते हैं, तब तो विस्मृत हो जाते हैं इस नॉलेज से। वो आत्मा भूल जाती है। 3 लोकों का ज्ञान जो है, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म लोक, ब्रह्म लोक और ये वाला स्थूल लोक, 5 तत्वों की दुनिया प्लस 3 काल का जो ज्ञान है कि हम ही पाठ बजाते हैं, फिर हम ही रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, फिर उसका जो रिजल्ट है उसको भी हम झेलते हैं। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो फिर झेलना पड़ता है। फिर वही जो है फिर पास्ट हो जाता है, फिर पास्ट होकर फिर घूम फिर कर सामने आता है त्रिकालदर्शी। तो तीनों कालों का ज्ञान, सृष्टि कैसे शुरू होती है, कैसे मध्य में आती है और कैसे अंत होता है, वो सारा ज्ञान जो है वो किसको मिलता है? श्री कृष्ण की आत्मा को मिलता है। प्रभु कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते। श्री कृष्ण जब त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी थे, तब वो आत्मा जो थी वो ब्रह्मा थी, तो इसलिए श्री कृष्ण को नहीं कह सकते। वो तो एक प्रारब्ध का स्वरूप है, माना त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी बनकर वो आत्मा श्री कृष्ण बनती है। जब वो त्रिकालदर्शी बनती है, त्रिलोकीनाथ बनती है, पुरुषार्थ करती है, तो इस पुरुषार्थ से वो फिर श्री कृष्ण बनते हैं, ब्रह्मा की आत्मा। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी प्रभु कहते हैं वास्तव में एक को ही कहेंगे। प्रभु पहले, सबसे पहले त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि वो सारे ड्रामा को अच्छी तरीके से जानते हैं। तीनों लोक भी उन्हीं को मालूम है, सूक्ष्म लोक वही स्थापन करते हैं। तो प्रभु कहते कायदे से अगर देखा जाए ना, तो एक ही को कह सकते हैं। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते हैं। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीनों को कहा जाता है ना त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव हैं। ये महिमा जो है ना उनकी है, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न। उनकी भेंट करते हैं किससे? चंद्रमा से, है ना। चंद्रमा का वो बदलता रहता है ना स्वरूप, पूर्णिमा भी होती है तो अमावस भी होती है, इसीलिए उनकी भेंट जो है वो चंद्रमा से करते हैं। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, वो तो सूर्य है, तो ज्ञान सूर्य है। उनका कर्तव्य ही अलग है, वो है गीता को जन्म देने वाला रचता। गीता के ज्ञान पर राजयोग से ही देवताएं जो हैं वो क्रिएट होते हैं। वास्तव में देखें, हकीकत में देखें तो प्रभु ही त्रिलोकीनाथ है। वही सूक्ष्म वतन भी रचते हैं और वही मूल वतन से आते हैं और वही ब्रह्मलोक का आकर हम आत्मा को मैंने जो जानता है और जो आता जाता है सब जगह, उसको ही तो त्रिलोकीनाथ कहेंगे ना। और तीनों कालों को भी वो जानते हैं। फिर हम आत्माओं को वैसा बनाते हैं, क्योंकि बाप आप समान बनाते हैं। फिर कोई कोई आत्मा बुद्धि का, जिसका बुद्धि क्लियर हो जाती है, बुद्धि रूपी नेत्र जिसका क्लियर हो जाता है, उस संगम युग में फिर तीनों लोक को बुद्धि से
वहां पर जाती है आत्मा, तीनों लोक में। जैसे गुलजार दादी मूल वतन में भी देखकर बुद्धि से आई और सूक्ष्म भी देखकर आई। तो सब त्रिलोकीनाथ नहीं बनते, लेकिन हाँ, प्रभु अपने जैसी नॉलेज देकर, जो भी उनके पास नॉलेज है वो देकर हम आत्माओं को ऐसा संगम युग में बनाते हैं। हम कितना बनते हैं वो हमारे ऊपर है। तो परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, वो ज्ञान सूर्य है, उनके कर्तव्य ही अलग है। वो गीता को जन्म देने वाला रचता है। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही तो वो देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब ये समझानी देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। सभी एक जैसा समझा नहीं सकते। बच्चियां भी तो सब नंबरवार है ना, जितना समझते हैं उतना समझा देते हैं। बच्चियां भी तो सब नंबरवार हैं। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवद गीता को जन्म किसने दिया। इसके लिए प्रभु कहते हैं कंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव, और कोई नहीं है। उस ज्ञान सागर के द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण की आत्मा ने ये मर्तबा पाया था। सहज राजयोग से ये मर्तबा कैसे पाया, ये समझानी देनी पड़े कि प्रभु कैसे आकर एकदम इजी राजयोग सिखाते हैं, सत्य की स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्मा राजा हैं इस शरीर रूपी राजधानी के। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक सोल यूज करती है पार्ट बजाने के लिए। तो पावर किस में है? सोल में है ना। तो राजा बनाकर, प्रभु राजा की स्मृति दिलाकर हम आत्माओं को इस शरीर रूपी राजधानी को चलाना सिखाते हैं। और फिर क्या कहते हैं? पावर हाउस से कनेक्शन रखो, सहज राजयोग, आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाए। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप जो हैं वो ब्राह्मणों को रचते हैं। पहले ब्रह्मा की रचना करते, फिर ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कुछ अलग से, पुरानी दुनिया में से ही अपने उन बच्चों को ढूंढते हैं और फिर अपना बनाते हैं। जो हम विस्मृत हो जाते हैं, विस्मृत हो गई, भगत बन गई आत्माओं को फिर भक्ति का फल देते हैं। तो जब ब्रह्मा की आत्मा दादा लेखराज का भक्ति का पाठ पूरा हो गया तो फिर प्रभु आते हैं और इनको जगाते हैं, अज्ञानता से जगाते हैं। ये समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप जो हैं वो ब्राह्मणों को रचते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। तो हम सभी आत्माएं क्या बन जाती हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली। मुख से सुनते हैं ना, और मुख से सुनकर फिर हम उनको अपना बना लेते हैं, तो वो क्या ना मुख वंशावली। क्योंकि कुख वंशावली तो नहीं है हम सब। हम मुख से जो प्रभु का परिचय प्राप्त करते हैं ब्रह्मा के थ्रू, उसको सुनकर जैसे हम प्रभु के बनते हैं, इसलिए फिर हम क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। सबसे पहले प्रभु आकर त्रिकालदर्शी पने का, माना तीनों कालों का जो समझ है वो ब्रह्मा को मिलती है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी जो ज्ञान है वो मिलता है ब्रह्मा जी को। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है, और तीनों लोक अर्थात मूल वतन जहाँ के हम रहने वाले हैं, आत्मा रूप में वहां पर रहते हैं। फिर सूक्ष्म प्रभु का ऑफिशियल प्लेस है जहाँ से सारा ऑफिशियल वर्क चलता है, और वहां पर 3 पुरियां बाबा रचते हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी।
फिर नीचे जो प्रजापिता ब्रह्मा जिनको बनाते हैं, दादा लेखराज से जो प्रजापिता ब्रह्मा बनाते हैं, उन प्रजापिता ब्रह्मा को फिर समझ देते हैं कि ऐसा आपको बनना है, संपूर्ण ब्रह्मा बनना है, विष्णु बनना है और फिर शंकर भी बनना है। शंकर देही अभिमानी स्थिति है, बाप समान स्थिति है एकदम, और सारा ज्ञान वहां पर संपन्न उसका स्वरूप ही बन जाते हैं। फिर वो ज्ञान वाली बात नहीं होती है। ब्रह्मा बनकर वो स्थापना करते हैं, सतयुग की स्थापना। जो प्रभु का ज्ञान है वो समझते हैं, वो अपने चित्त पर बिठाते हैं तो स्थापना करते हैं। तो स्थापना माने प्रजापिता ब्रह्मा बनकर वो अपने लिए स्थापना करते हैं। सबसे पहले ना वो जो प्रभु सिखाते हैं उसको फीड करते हैं अपने माइंड में, बुद्धि में। तो फीड करने के बाद स्थापना करी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं विष्णु की तरह। इसलिए विष्णु जी को खड़ा हुआ दिखाते हैं ना। ब्रह्मा जी बैठे होते हैं, शंकर जी बैठे होते हैं, बीच में वो विष्णु जी खड़े होते हैं। विष्णु लक्ष्य है ना, वो 4 अलंकार दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो भी समझते हैं, ब्रह्मा जी स्थापना करते हैं अपने लिए। जो समझते हैं, जो धारणाएं करते हैं, उसको फिर जो लक्ष्य खड़ा है ना, अनादि आदि विशेषताओं का जो स्वदर्शन चक्र है, वो शंख ध्वनि और गदा और कमल आसन है ना, इन 4 अलंकारों के साथ फिर वो सारा दिन पाठ बजाते हैं। फिर शाम को शंकर बनकर ना, आत्म अभिमानी बनकर फिर अपनी चेकिंग करते हैं, अपने मन की चेकिंग करते हैं और फिर देखते हैं कहाँ कहाँ त्रुटि रह गई है। फिर अगले दिन फिर उसको परफेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले नॉलेज इनको मिलती है ब्रह्मा जी को, और फिर तीनों लोकों का भी इनको समझ मिलती है कि कैसे सूक्ष्म बनना है, माना स्थूल से सूक्ष्म बनना है, टॉकी से मूवी बनना है, फिर मूवी से एकदम ज्योति बिंदु साइलेंस में चले जाना है। तो अभी हम टॉकी से मूवी बन रहे हैं। ये अक्षर याद करने हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। स्थूल वतन ये वाला जहां पर हम 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। भुलाया है किसने? दे अहंकार रूपी माया ने। ये जो दे का हमारा अहंकार है, एक बार शेयर करूंगी, किसी ने मुझे दिया अहंकार, इतने सारे अहंकार है। मैं सोचते इतनी सारी लंबी लिस्ट है। किसी दीदी ने भेजा था मुझे, मैं भी आई शेयर। तो बाबा कहते हैं भुलाया है किसने? दे अहंकार रूपी माया ने। तो गीता का रचता परमपिता परमात्मा शिव है। सच्ची गीता प्रभु सुनाते हैं, न कि श्री कृष्ण। क्योंकि अब ना एक्चुअली जानने का समय आ गया ना प्रभु को, मुक्ति जीवन मुक्ति का समय आ गया। इसलिए जोर देते हैं प्रभु कि सत्य बताओ सबको, ताकि सबका बुद्धि का योग जो इधर उधर अटका पड़ा है, उनका बुद्धि का योग अब परमपिता परमात्मा के साथ लगे। क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति यहीं से होनी है। परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी हैं, वही त्रिलोकीनाथ है। श्री कृष्ण में या फिर लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज नहीं है, क्योंकि नॉलेज को लेकर ही वो ऐसा बने। तो जब नॉलेज को लेकर बन जाते फिर नॉलेज थोड़ी चलती है, वो तो बन गए ना वैसा। तो श्री कृष्ण में या श्री लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई है वो विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई फिर तो नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है ना। जब सतयुग में चले जाते हैं फिर थोड़ी नॉलेज रहती, बुद्धि से गुम हो जाती है। ऐसे भी देखो हम पिछले जन्म का भूल जाते हैं, कहाँ याद रहता है। अभी हम पाठ बजा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जब ये पाठ संपन्न हो जाएगा भूल जाएंगे सारा कुछ। फिर 5000 वर्ष के बाद बाबा फिर से मुरली पढ़ाएंगे, फिर से याद आएगा। सबका सदगति दाता एक ही है, वो पुनर्जन्म लेने वाला
नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से, कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। ये समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। ये 84वां जन्म तो प्रभु का दिया हुआ जन्म है। उसके पहले हम 83 जन्म लेते हैं, अगर हम पूरा ड्रामा में पार्ट बचाते हैं तो, अगर हम सचखंड का वर्षा लेते हैं तो। अदरवाइज तो सबका फिक्स नहीं है कि वो 84 जन्म ले। जिसने ये गीता लिखी है उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, वरना जो दुनिया वाली गीता जिसने भी लिखी है ना, उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा कि श्री कृष्ण भगवान वाच, ये एकदम रॉन्ग है। रॉन्ग भी होना ही है जरूर। जब सब शास्त्र रॉन्ग होंगे तभी तो शिव पिता परमात्मा आकर राइट सुनाएंगे। इसलिए वो भी कल्याणकारी है, रॉन्ग भी कल्याणकारी है, क्योंकि रॉन्ग नहीं होता तो प्रभु आते कैसे राइट करने के लिए। उनका आना भी तो है ना ड्रामा में। जब सब शास्त्र रॉन्ग हो तभी तो बाप आकर राइट सुनाए बरोबर। ब्रह्मा के द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं परमपिता परमात्मा, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। झूठ नहीं बोलता हमारा मीठा बाबा। एक एक शब्द प्रभु का सत्य है। वो पुनर्जन्म में आते ही नहीं। बाकी लोग तो मर भी जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, फिर दूसरे जन्म में जब तक बड़े होते हैं, होश आता है, तब तक तो कितना कुछ दुनिया में हो जाता है। तो कौन सच बताएगा? कोई है क्या 5000 साल का? कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी जो पूरा पाठ बजाते हैं वो भी भूल जाते हैं सारा कुछ। तभी तो भक्ति करते हैं, तभी तो भक्ति कर करके इधर उधर भटकते रहते हैं। तो शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, जो तुमको सत्य बनाते हैं। प्रभु हमको कैसा बनाते हैं? सच्चा बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली, ये जगत अम्बा सरस्वती। सबसे पहले तो जगदम्बा सरस्वती को लेते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में हम ब्रदर सिस्टर हो गए। जब तक हम जिस्म में हैं तब तक हम ब्रदर सिस्टर हैं, लेकिन इसी में रहते फिर मुझे वो भी बनना है, आत्मा आत्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में बहन भाई ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहां बहुत जाते हैं, बहुत आते हैं ना। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए, क्योंकि वहां वैराग भी होता है ना। तो प्रभु कहते वहां भी जाना चाहिए। वहां मनुष्यों को वैराग होता है, परंतु बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को समझाने से वो फट से समझेंगे। जो शिव के भगत है ना, सच्चे भगत जो शिव के होंगे ना, उनको तुरंत समझ में आएगा, प्रभु कह रहे हैं। इसीलिए वो उनका कहना है कि मंदिरों में जाकर भी समझाओ। परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वो फट से समझेंगे। तो शमशान में भी जाना चाहिए, प्रभु कहते वहां मनुष्यों को वैराग होता है, परंतु बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को समझाने से ना वो फट से समझेंगे। तो शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत कम है, ऐसा ना इंडिविजुअल जो सिर्फ लक्ष्मी नारायण का, वो बिरला टेम्पल जो है वो लक्ष्मी नारायण का है। ऐसे तो रख लेते हैं मंदिरों में, लेकिन प्रभु का कहना है कि शिव बाबा के मंदिर में और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते हैं, शिव को बाबा कहते हैं। जरूर मम्मा भी होगी, वो है गुप्त बड़ी माँ, ब्रह्मा माँ। शिव बाबा जो रचता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं, ये गुप्त बात कोई भी जान नहीं सकते। प्रभु कैसे ब्रह्मा का आधार लेते हैं, उनको अपनी वन्नी भी बनाते हैं,
उनको मेल शरीर है, इसलिए गुप्त बड़ी माँ भी कहते हैं। तो प्रभु कैसे आकर उनको अडॉप्ट करते हैं? तो प्रजापिता भी है, गुप्त बड़ी माँ भी है, वो दादा भी है, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी है ना। डिफरेंट डिफरेंट रोल्स वो प्ले करते हैं। तो शिव बाबा जो रचते हैं ना, ये परिवार जो रचते हैं, उनको कैसे माता पिता कहते हैं? ये गुप्त बातें कोई भी जान नहीं सकता, ये प्रभु स्वयं आकर स्पष्ट करते हैं। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं ना, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है, क्योंकि प्रभु सब कुछ उनके थ्रू करवाते हैं। वही आत्मा स्थापना का कार्य करती है, वही आत्मा फिर विष्णु बनकर अलंकारों को यूज करके पालना के संस्कार भरती है, फिर वही शंकर बनकर देही अभिमानी बनती है। तो मेन क्या है? ब्रह्मा, जिनको प्रभु यूज करते, बाकी तो उनका पुरुषार्थ है, उत्तम लेवल का उनका पुरुषार्थ है, पर मेन तो ब्रह्मा जी हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं ऊंच। जैसे रचता शिव पिता परमात्मा को कहते हैं ना, वैसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। वो तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा? वो तो रचता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा के द्वारा। अब ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा सभी आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है। ये है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तब मैं बाप आता हूं। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती है ना, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं, प्रभु कहते हैं ऊपर से जब आती है ना तो वो पवित्र हैं। उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो कि उनको दुख भोगना पड़े। आते ही थोड़ी दुख भोगती हैं आत्माएं। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ा दिया, परंतु प्रभु कहते ये तो हो ही नहीं सकता। वो ऊपर से आए धर्म स्थापन करने और उनको क्रॉस पर चढ़ा दिया जाए, है ना। जीवित उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया था। दिखाते कील ठोकते थे ना, एक लकड़ी का वो बनाकर ना उनके शेप में, क्रॉस वाले शेप में, उनको उसमें लगाकर उन्होंने कील ठोके थे। जीवित ऐसा दिखाते हैं। राज तो प्रभु जानते हैं ना। अब प्रभु कहते हैं कि जिन्होंने माने क्राइस्ट जो है, जो धर्म स्थापन करते हैं, ऊपर से जो सोल आती है वो थोड़ी दुख भोगती। आते क्या क्रॉस पर उसको चढ़ा देंगे? भाई उसने कर्म क्या, बुरा कर्म थोड़ी कोई किया है। ऊपर से तो पवित्र आई है, क्योंकि हम सारे अपने कर्मों का भुगतान यहाँ से करके ऊपर जाते हैं ना। तो ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो हम पापात्मा थोड़ी हैं, हम तो पवित्र ही ऊपर से नीचे आते हैं। तो बाबा कहे भोगना कैसे भोग सकता है? क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु ये तो हो ना सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वो तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया है।
उसका किसी के साथ कोई कार्मिक बॉन्डेज थोड़ी है जो कि आते ही उसको सजा मिलेगी। हम तो सारे कार्मिक बॉन्डेज क्लियर करके ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो हम नया कर्म बनाते हैं। हम कोई कार्मिक बॉन्डेज थोड़ी लेकर आते जो आती मेरे को सजा मिल जाए। पहला जन्म तो सबका अच्छा होता है। लेकिन बाबा ने बताया कि जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन का आधार लेकर ये धर्म स्थापन करते ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं पवित्रता का, ऐसे जो स्थूल धर्म भी स्थापन करती है ना आत्मा, वो जब ऊपर से नीचे आती है तो वो अपने लिए शरीर नहीं लेती है, वो कोई दूसरी आत्मा पाठ बजा रही होती है, थोड़ी भगत भगत टाइप की होती है, उसको यूज, जैसे शिव पिता परमात्मा नंबर 1 भगत ब्रह्मा जी को यूज करते हैं, वैसे जो क्राइस्ट की आत्मा है वो भी ऐसे ही यूज करती है। कोई आत्मा होती है उसको उसका आधार लेते हैं, जीसस क्राइस्ट की आत्मा जो जानी जाती है, तो वो किसी का आधार लेकर कुछ प्रभु की अच्छी अच्छी बातें जो वो पिकअप करते हैं अव्यक्त बाप दादा से मिलकर दृष्टि द्वारा, उसके आधार से वो प्रभु का परिचय देते हैं। तो प्रभु समझते रहे हैं कि वो तो मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया, उसका कोई कार्मिक बॉन्डेज थोड़ी है, वो तो कर्मातीत अवस्था है। वो धर्म स्थापन करते हैं और जब कर लेते हैं तो शरीर से निकल जाते हैं। जब तक जिसको मैंने जिसका तन लिया ना, उसका कोई कार्मिक बॉन्डेज होता है आत्माओं के साथ जो उनको सूली पर चढ़ाते हैं, है ना, सूली पर माना क्रॉस पर चढ़ा देते हैं, तो वो वाली आत्मा होती है जिसके शरीर को क्राइस्ट की आत्मा यूज करती है, जीसस क्राइस्ट है। जिनका बड़ा कंफ्यूजन है उनका अब लेकर, कभी कोई हमारे समय में तो जीसस क्राइस्ट इकट्ठा बोलते थे, अब वाले जीसस खाली कहते हैं, जीसस को गॉड उनके स्पिरिट को गॉड मानते हैं। कंफ्यूज्ड है सारे के सारे लोग। तो प्रभु कहते हैं कि जो धर्म स्थापन करने के लिए नई आत्मा आती है उनको दुख मिल नहीं सकता। ऐसे ही गुरु नानक जी भी हैं, को हमेशा आजकल निकाल दिया है उनका, छोटा छोटा बचपन की कहानियां भी उनकी निकाल दी हैं। अब 550 साल में झूठ तो कुछ लिखेंगे ना, लेकिन हमेशा उनको ओल्ड ही दिखाते हैं। तो वो भी किसी ओल्ड शरीर में ही प्रवेश किया उन्होंने, और प्रभु का जो मूल मंत्र का सारा कुछ बताया है, ऐसे ही फिर निकल जाते हैं, फिर निकल के फिर दूसरा जन्म लेते हैं, वो फिर गर्भ में जाते हैं, क्योंकि इनके समय में तो गर्भ शुरू हो जाता है, गर्भ जेल शुरू हो जाती है। जब गुरु नानक जी आते हैं तब तो कलयुग होता है, 550 साल पहले की बात तो है, तो घोर कलयुग तो होता है। तो पहले में वो नहीं आ सकते गर्भ जेल में ना, तो पर काया का आधार लेकर प्रभु का परिचय अपनी समझ से देते हैं। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने आती है उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वो तो कर्मातीत अवस्था वाले होते हैं, उनका किसी के साथ कोई भी कार्मिक बॉन्डेज नहीं होता है। वो तो मैसेंजर होते हैं, धर्म स्थापन करने आते हैं। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वो सफेद झंडी लेकर आता है, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मैसेज लेकर आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं ना, उनको कोई क्रॉस पर थोड़ी चढ़ा सकता है। प्रभु समझा रहे हैं। आप क्रिश्चियंस को जाकर बोलेंगे तो कभी ना यकीन करें वो लोग, लेकिन हालांकि ये जो डबल विदेशी हैं, इनमें से बहुत सारी सोल्स जो हैं वो सारी क्रिश्चियन ही तो हैं, तो स्वीकार करते हैं प्रभु को बोलो। लेकिन आम जो भारत में जाकर अगर किसी को बोलो तो वो यकीन नहीं करेंगे, उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा ना सके। दुख आत्मा ही तो भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये लिखना चाहिए, क्योंकि दुनिया समझती है कि वो निर्लेप है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि उनको बताओ कि भैया आत्मा निर्लेप नहीं है, ये लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। ये किसने कहा? शिव भगवान वच। ये पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। समझो, प्रदर्शनी में
क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया था उस आत्मा को दुख हुआ था, उसके कर्मा थे कुछ, क्योंकि वो पहले से मौजूद थी सृष्टि रूपी ड्रामा में। तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन के अनुसार। ये भी ड्रामा है। ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ऐसी ऐसी बातें सुन वो लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे नहीं सकता, बरोबर गालियां अभी ही मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को मिलती है। हमारी ब्रह्मा माँ गाली खाती है ना, तो ब्रह्मा को गाली मिलती है क्योंकि ये दिखाई देते हैं ना, इनका शरीर दिखाई देता है। शिव पिता परमात्मा तो दिखाई नहीं देते, वो तो बोल बाल के चले जाते हैं, फंस जाते हैं। ब्रह्मा जी इनको मारने आते हैं सब। तो प्रभु कहते हैं शिव बाबा को भी कोई गाली नहीं दे सकता है, गाली इस साकार को मिलती है। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल, और ये है इम्प्योर, जो प्योर बन रहा है, जो समझ गए हैं कि वो बित नहीं करेंगे। माना जो समझ जाते हैं ना इन बातों को, जो प्रभु समझाते हैं ना, वो बित नहीं करेंगे। नहीं तो ग्रम्बल करते हैं ना, बड़बड़ाते हैं, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, सब झूठ है, कल्पना है, ये बित करना। तो प्रभु कहते हैं जो समझ जाते हैं ना वो नहीं करते बित, नहीं तो समझेंगे कि ये तो सिखाया हुआ है। फिर वो बात कोई को जचती नहीं, तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए, शिव पिता परमात्मा कहते हैं। जो खुद विकारी होगा वो औरों को कहे कि काम महाशत्रु है, तो तीर तो लग नहीं सकता है ना। हम खुद को आत्मा समझे ना, और हम दूसरे को कहें कि आप आत्मा हो, तीर लगता नहीं। पहले जीना है आत्मा बनकर, फिर दूसरों को बताना है। तो प्रभु सच्चाई सफाई की तरफ बता रहे हैं कि जचेगी नहीं ना बात। तो प्रभु कहते आप खुद विकारी होगे और आप दूसरों को कहोगे कि काम महाशत्रु है, तो तीर लग नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल है ना, राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे। ये अभी की बात है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम इस विशेष सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? ये पंडित नहीं जानते हैं, वो तो पानी का बोल देते हैं। वैश्यालय से शिवालय में चले जाएंगे। ये जो विष का सागर है, ये जो कलयुग है, ये वैश्यालय है, ये विष का सागर है। तो वैश्यालय से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है, बड़ी अच्छी रीति से। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे आप ठुकराओ, हम तो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है, तो भी मीठे बाबा कहते हैं कोई मुर्दे बन जाते हैं, समझते नहीं है। बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। यही तो उनका प्यार है। हम गिरी हुई आत्माओं को आकर प्यार से उठाना, हम आत्माओं को हमारी गलतियों के साथ एक्सेप्ट करना और फिर सीधा रास्ता दिखाना, ऊंचा बनाना, ये प्रभु का प्यार ही तो है। इस विधि से हमको भी सिखाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भी सब पर रहम करते थे, कल्याणकारी दृष्टि रखते थे, ऐसे हमको भी प्रभु ने उस दिन बोला है ना, रोज मुरली में हम पढ़ते हैं ना रिविजन में, कि हमें भी सभी आत्माओं को ब्रदर सिस्टर समझना है, अपना परिवार समझना है। तो जैसे अपने परिवार के सदस्यों के लिए हम एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनकी बातों को छुपा भी लेते हैं, अगर कोई गड़बड़ बात होती है उनका भला भला सोचते रहते हैं, ऐसे ही प्रभु कहते हैं बेहद में हमारी दृष्टि वृत्ति ऐसी हो जानी चाहिए। पूरा विश्व ही जो है, जितने भी लोग पाठ बजा रहे हैं, वो सब अपना परिवार ही तो है। वो वाली दृष्टि वृत्ति रखनी सिखा रहे हैं प्रभु।
कि गिरा हुआ भी है तो उसे प्यार से उठाना है, उससे नफरत नहीं करनी है, उसे डिफरेंस नहीं क्रिएट करना है, प्यार से उठाना है। तो प्रभु का प्यार है। बाप जब पढ़ाते हैं तो पढ़कर फिर औरों को भी पढ़ाना है, बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस में सदा तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से अब भारत की सच्ची सेवा करो। हमने भारत को कंगाल बना दिया, हमने भारत को पतित बना दिया। भारत परिस्तान था, भारत जन्नत कहलाता था, सोने की चिड़िया, अल्लाह का बगीचा था, वो फूलों का बगीचा था। वो उसको क्या से क्या हमने बना दिया, कौड़ी तुल्य बना दिया, उसको कांटों का जंगल बना दिया। अब परम पिता परमात्मा का हम आत्मा उसे फरमान है, बाप की यही सर्विस है कि जो हमारे पास तन मन धन है उसको बुद्धि से प्रभु को समर्पित करके फिर खजाने के रूप में उसको यूज करके भारत की सच्ची सच्ची सेवा करनी है। तुम्हें तो बुलंद आवाज में समझाना चाहिए, डरना थोड़ी है किसी से, है ना। सभी नंबरवार है, राजधानी में भी नंबरवार ही तो होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि ये दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे, सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितना सर्विस नहीं करते तो दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर न चले, सब क्लियर हो जाएगा ना, दिखाई देगा, है ना। अपनी अवस्था भी दिखाई देगी और फिर सजा भी तो भुगतेंगे ना, परेशान होते रहेंगे, तो मालूम चल जाएगा कि हम श्रीमत पर नहीं चले, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे किसी को तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। कई जगह होता है दासी बना लेती है ना। बाबा कहते हैं ना 69 की मुरली में कि अभी तो बाबा ने शरीर छोड़ा ही था, ब्रह्मा बाबा ने, बताओ 4 5 6 मुरलियां हुई थी, उसके बाद ही बाबा ने बोला कि यहाँ तो अभी से मालिक बन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को तो मालूम था कि वो नारायण बनेंगे, लेकिन कहीं भी हिस्ट्री में देख लो कि कभी भी उन्होंने वो नारायण बनकर हुक्म नहीं चलाया किसी पर। एकदम स्टूडेंट की तरह, जैसे स्टूडेंट पुरुषार्थ करता है ना, वैसे A to Z पुरुषार्थ किया, किसी से सेवा नहीं ली, खुद ही काम करते थे अपने सारे के सारे। प्रभु कहते हैं इस समय तुम अपनी अगर किसी को दासी बनाओगे, हुक्म चलाओगे, महारानी की तरह बैठोगे, तो फिर भैया आगे चलकर फिर दासी बनना पड़ेगा। यहाँ महारानी बनना मना देह का अभिमान है, यहाँ महारानी बनना, हुक्म चलाना देह का अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा मुझसे ये भूल हो गई। अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं हैं, इम्तिहान में जब नापास होते हैं ना तो शर्माते भी हैं, शर्म आती है ना, जब हम फेल हो जाते हैं तो शर्म आती है, तो यहाँ भी शर्म आएगी। बाबा का रात्रि में ख्याल चला, किनका? ब्रह्मा माँ का। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते, गायन भी करते, अभी ये ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में और 42 जन्म कलयुग में। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म जो है ये सबसे ऊंच जन्म है, जो एडॉप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही ये सौभाग्यशाली जन्म है।
हमारे भाग्य जाग जाते हैं, हम लकी बन जाते हैं ना। प्रभु की पालना में हम पलते हैं। तो ये ब्राह्मण जन्म जो है ये सौभाग्यशाली जन्म है, इसमें हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी शिव पिता परमात्मा को, प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा को प्यार भरी नमस्ते। और हम आत्माओं को सौभाग्यशाली बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है भाई, ऋण है। प्रभु की पालना का हमको रिटर्न देना है। तो प्यार के सागर जो इतना प्यार करते हैं हम आत्माओं से, उसका रिटर्न करना है। और उसका रिटर्न क्या है? अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह फिर शेयर करना है। अच्छी तरह पढ़ना मतलब अच्छी तरह धारण करना है। प्रभु जो कहते हैं वो करना है, फिर दूसरों से शेयर करना है। श्रीमत पर जरूर चलना है, प्रभु की श्रीमत श्रेष्ठ मत। प्रभु की मत श्रेष्ठ मत, तो उनकी श्रीमत पर जरूर चलना है। सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरों को धारणा करानी है। पहले हम खुद सच्चे तो बन लें, हम खुद को साफ तो कर लें। तो पहले सच्चाई से, सफाई से प्रभु की शिक्षाओं को धारण करना है, फिर दूसरों को धारण कराना है। तभी तीर लगेगा, नहीं तो लगेगा भी नहीं ना, लगेगा भी नहीं। फिर एक बाप के संग में सदा रहना है, वही एक मेरा सुरक्षा कवच है। हम उन्हें संग रखेंगे, वो सदा संग रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर प्रभु ये ऐसा वाला नहीं है दोस्त जो छोड़ दे। एक बार पकड़ता है हाथ तो बखूबी निभाता है। ड्रामा के अंत में ढूंढ लेता है। हम आत्माओं को प्रभु ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे मीठे मीठे परमात्मा का कितना ना धन्यवाद है ना। उनको ढूंढ लेते हैं, फिर हमारे साथी बन जाते हैं, हमारा साथ फिर कभी नहीं छोड़ते। वरदान, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जानकर पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जानना है और स्वयं को पापों से मुक्त रखना है, सेंसिबल बनना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं ना, समझदार जो हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं, ऐसा वो ऐसा कभी नहीं सोचते। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी भी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए हमारे मन में कि ये अपने मन से कुछ बोल रही हैं, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। तो जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं वो शायद कोई के कहने से कह रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वो पाप को भी बदल देगा। ये गुप्त रहस्य
गुप्त मशीनरी है जो चलती है। तो निमित्त आत्माएं है ना, जैसे सबसे पहले हम ब्रह्मा बाप को लेंगे, फिर हम मातेश्वरी को लेंगे, फिर हम दादियों को लेंगे। तो इनके जो डायरेक्शन है, अगर ये कुछ कहते हैं करने को तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझना है। अगर हम उनकी इम्पोर्टेंस को समझकर डायरेक्शन के प्रमाण चलेंगे तो हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, हम समझदार कहलाएंगे। जो सेंसिबल समझदार बच्चे होते हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि ये जो निमित्त आत्माएं हैं, ये जो डायरेक्शन दे रही हैं, शायद कोई के कहने से कर रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी भी हमारे मन में व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन प्रभु कहते हैं आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं, आप वो कर दो, आप जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वो बाप जो है वो पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। तो अगर प्रभु ने किसी को इंस्ट्रूमेंटल बना दिया है ना, तो उनके डायरेक्शन पर चलने में कोई खतरा नहीं है। प्रभु कहते आप चल लो। अगर सपोज करो आपको नहीं पसंद आ रहा है वो वाला फैसला, तो भी आप कर दो ना, जिम्मेवारी प्रभु ले लेंगे। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको बदल देंगे, लेकिन सेंसिबल बनो। ये गुप्त रहस्य है, ये गुप्त मशीनरी है। स्लोगन, ऑनेस्ट वो है जो प्रभु को पसंद है और विश्व को पसंद है, आराम पसंद नहीं। ये आराम करने की वेला नहीं है ना। प्रभु कहते संगम युग तो सेकंड बहुत अनमोल है, बाकी आराम ही तो करना है। परम धाम जाएंगे तो भी वेले, और जब हम कोई सचखंड में आएंगे तो आराम ही आराम है। 24 घंटे दिन, 24 घंटे रात, कुछ काम धंधा नहीं, सब बना बनाया नेचुरल वे में मिलेगा। कोई टेंशन नहीं, कोई कमाना धमाना नहीं, सब तो हम यहाँ से कमा कर जाएंगे। कुछ नहीं करने का भरपूर है वो आत्माएं। सारा दिन बताओ क्या करेंगी, ड्राइंग करेंगी, है ना, डांस क्लास जो उनका होएगा सिंपल सा, और जो पेंटिंग होएगी वो करेंगे, सिंगिंग क्लास होएगा। ऐसे ऐसे तो वो पढ़े लिखेंगे प्यारे प्यारे से, और पूरा वो भ्रमण करते रहे। तो आराम ही आराम है, प्रभु कहते हैं आगे चल के। और अगर वहां नहीं आए तो परम धाम में भी क्या कर रहे हैं, आराम ही तो कर रहे हैं। तो कम से कम ये जो संगम युग का समय है, जब प्रभु यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर किसी भी तरीके का हमको आराम नहीं करना चाहिए। बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जैसे मम्मा बाबा करते थे ना। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मैक्सिमम मातेश्वरी सोते थे। 2 बजे तो उठ कर योग लगा रहे होते थे, तो उससे पहले ही उठे होंगे ना। नहा धोकर पूरा तैयार होकर मातेश्वरी छत पर जाकर बैठते थे, प्रभु को याद करते थे। अब ब्रह्मा जी तो अपनी कुटिया में सोते ही कब थे ये कोई नहीं जानता। लाइट ही ऑन रहती थी, दादियां बोलती हैं, जब देखो लाइट ऑन, जब देखो लाइट ऑन। लाइट ऑन मीन्स वो जागे हुए। तो ऐसी जागृत अवस्था में रहकर, अभी जागृत अवस्था में रहकर सूक्ष्म वतन से भी पाठ बजा रहे हैं, तो पूरी न कितनी न कमाई कर रहे हैं। तभी तो विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनते हैं, प्रभु का दिल जीत लेते हैं। तो ऑनेस्ट वो है, वो ऑनेस्ट आत्माएं थी। ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद है, जो विश्व को पसंद, जो प्रभु को पसंद है वो तो फिर सबको पसंद हो जाएगा। तो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं कि हम आराम कर ले। 2 घंटा आराम है, 2 से 5 हम खोलेंगे नहीं सेंटर, 2 से 5 आपको किस बात की रेस्ट चाहिए? सोचने की बात है, किस बात की रेस्ट चाहिए? मुरली पढ़ ली, मुरली सुना ली, कोई प्रोग्राम हुआ तो प्रोग्राम कर लिया, फिर बाकी का समय किस लिए है? खाने पीने सोने के लिए थोड़ी है। हमें किसको दिखना है? सतो प्रधान पुरुषार्थ जो ब्रह्मा जी ने किया। और बाप ने क्या बोला? संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है।
तो ब्रह्मा जी को फॉलो करेंगे तो फिर तो धन्य हो जाएगा ना जीवन। फिर उसमें थोड़ी टाइम वेस्ट करेंगे इतना सारा, सो कर टाइम बिताने के लिए क्या। फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर चाय पिएंगे, फिर आराम से बैठे रहेंगे, फिर कोई आएगा। तो सुबह शाम मुरली सुनाने के लिए थोड़ी बाबा ने खाली बिठाया हुआ है। निरंतर सेवा पर रहना है, जागृत अवस्था में रहना है, सभी को जगाना है। फिक्र होनी चाहिए अपने हिसाब किताब चुकतो करने की। तो सतो प्रधान पुरुषार्थ जैसे ब्रह्मा जी को फिक्र था, है ना, वैसे हम आत्माओं को भी फिक्र होना चाहिए। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य का 84 जन्म है, न कि 84 लाख योनियां। 5000 साल में तो ये हाल हो गया है, 84 लाख योनियों में क्या होगा बताओ। अब ये जो हम कहते हैं ना कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में नहीं आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते हैं बच्चों सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहती। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहां सर्वदा सुखी जीवन था। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते ही नहीं थे, इसको थोड़ी अमर कहेंगे। अब ये कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 जन्म हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं ना कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है। अब कई लोग बोलते हैं नॉनवेज खाया ना, जैसे सदना भगत का कहानी सुनाते हैं कि वो बकरा काटता था और फिर किसी दिन एक ग्राहक रात को आया कि मुझे चाहिए, थोड़ा सा चाहिए मुझे मीट। तो सदने ने बोला कि अब तो समय मना, अब क्या काटूंगा मैं, अब उसको चाहिए भी थोड़ा सा। अब वो गए सदना जी वो बकरे को काटने, तो उसमें बताते कि बकरा मना हंसने लग गया। तो उसको बोला कि क्यों हंस रहे हो तुम? तो कहते हैं तुमने कई बार तुमने मुझे काटा और कई बार मैंने तुझे काटा, ऐसे करके कहानी बनाते। तो उसके बाद ना सदने को वैराग आ गया था, फिर वो भगत बन गया था। वो काटना नॉनवेज वगैरह में ना वो जानवरों को काटना बंद कर दिया। तो ये ना सिर्फ डराने के लिए ऐसी ऐसी कहानियां लिखी हुई हैं शास्त्रों में। तो मम्मा समझा रहे हैं कि अगर मनुष्य अपनी ही योनि में, माना मनुष्य बनकर ही अगर सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत क्या? क्यों बनना है फिर जानवर? भोग सकते ना। जैसे एक आत्मा ने, मैंने शेयर करा था ना, वो जहाँ मैं पढ़ाती थी, एक आत्मा ने पुनर्जन्म पर हमारा टॉपिक चला था डिबेट का, तो उसमें उस आत्मा ने बताया था कि उसके घर में जो भी बच्चे पैदा होते थे, पैदा जरूर होते थे, लेकिन जैसे पैदा होते थे वैसे उनके मुंह से झाग निकलती थी, मर जाते थे। झाग निकलती ना, रहस्य ही समझ में नहीं आ रहा था, भाई होता भी जरूर है और झाग क्यों निकलती है ये समझ में नहीं आता था। फिर उन्होंने, अब डॉक्टर थोड़ी बता पाएंगे क्यों निकलती है झाग, फिर उन्होंने कहीं से पूछा तो उन्होंने बोला था कि आपने सांप के बच्चों को मार दिया है।
जाने अनजाने में मारा होएगा, चाहे कैसे मारा होएगा, आपने मार दिया। इसलिए आपके घर में बच्चे होते जरूर हैं, दुख अनुभव होगा ना, हो गया मर गया, होगा मर गया, दुख अनुभव होता है। तो शरीर में रहकर, जो ह्यूमन बीइंग के शरीर में रहकर भुगतान करती है ना आत्मा, वही एक्चुअल पनिशमेंट होता है। जब अपने बच्चे छीनते हैं ना, जैसे नॉनवेज खाते हैं है ना, छोटे छोटे चिक्स को भी मार देते हैं, मछली को खाते हैं है ना, तो फिर जब तूफान आता है, सुनामी आता है, तो यूं ही एक साथ पानी लपेट लेता है। पता चलता होगा ना कैसा लगता है पानी के अंदर डूबने से, उसको तो पानी से निकालते हो। ऐसे कईयों के बच्चे छिन जाते हैं, कईयों का कुछ होता है। अभी हिसाब किताब होना है, जो वो नॉनवेज खाते हैं ना, नॉनवेज कितने सारे जानवरों को उनके बच्चों से अलग करते हैं, प्रकृति फिर छोड़ती थोड़ी फिर उनको। तो शरीर, मनुष्य के शरीर में ही भोगना एक्चुअली भोगना है, उसको पता चलता है सुख दुख क्या होता है। तो अपनी भोगना, अपनी योनि में ही सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं। तो मातेश्वरी बोल रही हैं कि जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही, जानवर क्यों बनना पड़े उसके लिए, जानवर तो वो तो वैसे ही बेजुबान है, वो बनकर क्या भोगना होता है। अब मनुष्यों को ये नॉलेज ही नहीं है। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर, पशु, पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य है। मना कीड़े मकोड़े, आजकल कैसे कैसे कीड़े हैं, वो सारे मिला दो तो 84 लाख योनियां हैं। बाकी मनुष्य 84 लाख योनि नहीं लेता है, वो तो पता नहीं क्या हो जाए दुनिया में। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है ना, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं। सब्जियों में कीड़े, आजकल तो कैसे कैसे कीड़े, जैसा सब्जी का रंग है वैसा ही कीड़ा है, पता ही नहीं चलता है। मधुबन में मेरे वो एक सेम करके सब्जी जो आती है ना, उसको बीच बीच से तोड़ तोड़ के, मैं बोला अब इसको बीच से क्यों तोड़ना पड़ रहा है। कहती इसके अंदर, वाकई उसके अंदर भी कीड़े थे। कहती यूं काट लो तो पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर कीड़े होते हैं। बैंगन में कीड़े, सब चीजों में कीड़े। कैबेज का कीड़ा कितना खतरनाक है, कितना न खतरनाक है। वो कटता भी नहीं, वो मरता भी नहीं। वो अगर घुस गया तो सीधे ब्रेन, मतलब बुद्धि में, ब्रेन में घुसता है। और जब वो एक्टिव होता है, आत्मा बेहोश हो जाती है, मतलब जो बंदा बंदी जो भी है बेहोश हो जाते हैं। जब वो अंदर हिलता है ना, बेहोश हो जाते हैं। ये कैबेज खाने से तो डर ही लगता है। आजकल होते हैं उसमें कीड़े बड़े गंदे, और वो होता भी वाइट कलर का है ना, पता भी नहीं चलता है। वो कैबेज में एकदम मिला हुआ होता है अंदर। एक जगह मैं पढ़ाती थी, वहां पे ऐसे वो लड़की बेहोश हो जाती थी। मैंने पूछा क्या होता है भाई इसको, कहते ये अंदर में ना वो बंद गोभी वाला कीड़ा घुस गया है इसकी बुद्धि में। तो वो जब एक्टिव होता है, हिलता डुलता है ना, तो बेहोश हो जाती है। कितना खतरा है। तो हर चीज में आजकल तो वही मम्मा समझा रहे ना, सारी जो पैदाइश है उसको अगर ले लो तो वो फिर 84 लाख है। तो दिन पर दिन और बढ़ते जा रहे हैं ना, कीड़े मकोड़े, कनखजूरे, क्या क्या चीजें हैं। और जब सब खुल जाएगा, फट जाएगा, तो पता नहीं क्या क्या कीड़े मकोड़े देखेंगे सब। उससे पहले ही हम अच्छे बन जाएं और प्रभु संग शरीर, मना शरीर ही छोड़ दें तो ठीक है, और सेवा पर है तो फिर जैसे भी हो, साक्षी होकर सब कुछ देखना ही पड़ेगा। तो 84 लाख योनियां अवश्य है। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता है, और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। ये तो लोगों का तो यही मानना था कि जानवर एक ही जन्म में, बोलते बता, और कहेंगे यही एक जन्म है, बाकी सारा दूसरी योनियों में रहता है ना। तो फिर जब एक ही जन्म है तो इतने दुखी टेढ़े बांके क्यों है भाई, एक ही योनि में थोड़ी होता है।
मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना ही है, मगर उनमें ये बुद्धि नहीं कि ये भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, उन्हों की भी भोगना को मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिवान है ना। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वल वल उतरे। ऐसे उन्होंने बोला, अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, है ना, वैश्य योनि वल वल उतरे। ऐसा लिखा हुआ है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में। तो सुअर की योनि में चले जाते हैं, ऐसा बोल देते हैं। माना ढेर सारे बच्चे होंगे उसके, सुअर तो नहीं बनते हैं लेकिन ढेर सारे बच्चे होते हैं, फिर बच्चों का सुख नहीं मिलता है। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य कोई जाकर सूकर की योनि लेता है, माना सुअर बन जाता है। परंतु सूकर का मतलब ये है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। अब वो 12 बच्चे को जन्म देते हैं, एक साथ तो उसके 12-13 बच्चे हो जाते हैं ना। ऐसे ही फिर मनुष्य के फिर उसी के होते जो अपने बच्चे की याद में मरता है, भगवान को जो याद नहीं करता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं। अब वाल्मीकि ने भी रामायण डराने के लिए लिखी थी, क्योंकि उनको तपस्या करते करते, यूं तो वो भगत नहीं थे, लेकिन राम राम मरा मरा करते करते राम राम कहीं धुनी लग गई होगी, तो उनको कलयुग दिखाई दे रहा था सामने कि बड़ा खतरनाक और खौफनाक है। उसको लोग डरे ना, बुरे कर्मों से डरे, इसलिए उन्होंने रामायण लिखी थी। लेकिन रामायण पढ़कर कौन डरता है? सब लोग पाप कर रहे हैं। अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना। ये जो जीवन हमें मिला हुआ है, मातेश्वरी समझा रहे हैं कि हमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है, अपने जीवन को पलटाना है। अब पुराना वाला जीवन नहीं जीना है, अब हमको अच्छा वाला लाइफ जीना है ना। तो प्रभु जैसे रात में पुण्य आत्मा ना, उसके लक्षण जो है वो लक्षण अब हमारे में आने चाहिए, तब हम पुण्य आत्मा बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ को धन्यवाद, जगदम्बा माँ को धन्यवाद, दादियों को धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद जो इंतजार कर रहे हैं। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग में आने वाली करोड़ों आत्माओं का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, जो भी चीजें हम यूज करते हैं सबका धन्यवाद, अन्य कितनी आत्माएं जो हम आत्माओं की मददगार हैं उनका धन्यवाद। सफाइयां करवाते हैं, धन्यवाद है उन आत्माओं को। बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लोग मददगार हैं, सबका धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और ऑफ कोर्स आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। ओम शांति।